Hi! Oh, Sheila baby, so cute. ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अपनी सिस्टर को ऐसे बन ठन कर देखकर हैरानी हो रही है? ए शीला, एक सीक्रेट बताऊं? आज किसी को प्रपोज करने वाली हूँ। मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? फर्स्ट टाइम किसी को प्रपोज कर रही हूँ। सच सच बताना, कैसी लग रही हूँ? ओफो, ओके, ट्राई करती हूँ। अर्जुन, सुनो ना, पहले पहले मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था। तुम मुझे बहुत इरिटेट करते थे। इडियट, स्टूपिड, क्या नहीं कहा तुम्हें? एक्चुअली फिर कुछ दिन के बाद तुम मुझे अच्छे लगने लगे। मेरा सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे खुद से भी ज्यादा अच्छे लगते हो। डू यू लव मी? ये हे, कैसा लगा तुम्हें मेरा स्टाइल? अच्छा लगा ना? तुम्हें अच्छा लगा तो उसे भी लगेगा। पक्का पटा लूंगी उसे। चलो, मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। अर्जुन। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? बहुत अच्छी लग रही हो। आज इतनी सज धज के किस लिए? बात क्या है? अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। एक सेकंड। क्या कहना चाहता है? ठीक है, पहले इसी को बोलने देती हूँ। नंदिनी, बोलो, क्या कह रही थी तुम? नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम। एक्चुअली बात यह है नंदिनी, आज से ना मैं बॉस हूं, ना तुम असिस्टेंट। ना तुम्हें ऑर्डर दूंगा, ना तुम पे गुस्सा करूंगा, ना टॉर्चर करूंगा, ना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पे मजबूर करूंगा। इनफैक्ट आज के बाद मेरा टेम्पररी असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही सताया, बट अब सब बदल जाएगा। पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। बात यह है कि नंदिनी, आज मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम आजाद पंछी हो। यूर अ फ्री बर्ड। सही पकड़ा ना? इसी के बारे में बात करने आई थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आज की तारीख तुम कभी भूल ही नहीं सकती और सुबह होते ही फटाफट मेरे सामने आ जाओगी। इसीलिए तुम्हारे कहने से पहले मैंने उसे फाड़ दिया। मानती हो ना, कमाल का बॉस हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम सारी शर्तों को पूरा कर चुकी हो। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दी हो तो दिल पे मत लेना। मैं जिंदगी में कितनी भी असिस्टेंस रख लूं, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। और हाँ, तुमने इतनी मेहनत की, उसके लिए स्पेशल बोनस दे रहा हूं। आज के दिन तुम्हारी छुट्टी, जो चाहे करो। इतने दिन काम किया है, अब एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अग्रीमेंट एंड होने में अभी भी 5 घंटे बाकी है, तब तक रुकना चाहूंगी। ओके। नंदिनी, हाँ? कभी यहाँ आने या मिलने का दिल करे तो शर्माना मत। ओके, बाय। मुझे फोर्स मत करो। मैंने कहा ना कि वो मुझे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे बार बार परेशान मत करो माँ। मुझसे मेरी आजादी मत छीनो। ये बेचारी तो टेंशन में और लग कुछ रही भी नहीं सुनना चाहती हूँ। राधा जी, इज एवरीथिंग ओके? अरे आप तो रो रही हैं। भूख लगी है क्या? बहुत मस्त लंच है, पैकेज में इंक्लूडेड भी है। आइए आइए आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे इसकी तो। राधा जी, ये सुसाइड पॉइंट है। मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आई हूँ। आत्महत्या? अरे तो फिर लंच कौन खाएगा यार? पहले आकर खा लो, फिर ये सब कर लेना। मैंने फ्री में इंक्लूड करवाया है। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। ओके ओके ओके, तो आपने पक्का फैसला कर लिया। एनीवे, हैप्पी जर्नी। अच्छा, और कूदने के बाद चिल्लाना मत, कोई सुन नहीं पाएगा। गुड लक।
आंखें खोलो, तुम अभी जिंदा हो। कुछ लोग ये रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कुछ अपनी मुश्किलों से हंसकर लड़ते हैं। देखो, मौत को तुम्हारा पीछा करने दो, लेकिन खुद मौत की तरफ मत भागो। अगर तुम अपनी मौत से नहीं डरती तो अपनी समस्या से क्यों डरती हो? हे नंदिनी, नंदिनी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? कौन है आप? ये कैसा सवाल है? हम इतने दिनों तक साथ रहे और आप पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? लाइफ एक जर्नी है, रोज हजारों लोग मिलते हैं, एक एक का नाम तो याद नहीं रख सकती ना। वैसे क्या काम है? अब तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। एक्सक्यूज मी, रिस्पेक्ट। सॉरी, मतलब तुमसे जरूरी बात कहनी थी नंदिनी। मैं रास्ते चलते हर अजनबी से बात नहीं करती। नंदिनी प्लीज, नंदिनी, नंदिनी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? एक मिनट बात नहीं कर सकती क्या? क्यों करूं? तुम मेरे फ्रेंड लगते हो या लवर हो या रिश्तेदार? हाँ, क्या लगते हो मेरे? मैं क्या लगता हूँ ये तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि तुम मेरी सब कुछ लगने लगी हो। तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एक बेचैनी सी रहने लगी। जब तुम साथ रहती थी तब ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर जब से तुम दूर गई हो ना, मन में एक हलचल सी रहती है। तुम्हें देखे बिना एक दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। पता नहीं कब और कैसे, पर तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया। हाँ तो? आई लव यू नंदिनी। सोचा नहीं था कि ये बात तुमसे कहूंगा, पर अब ये मेरी जिंदगी की हकीकत बन गया है। मैं जानता हूं नंदू, जब तुम मेरे साथ थी तो हर दिन मैंने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया, बहुत बार जलील किया। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया नंदिनी। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। हो गया तुम्हारा? जो नहीं हुआ वो करना चाहता हूँ। एक नया एग्रीमेंट बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने के लिए। सॉरी, ना तो आज मेरा ऐसा कोई इरादा है और ना ही कभी होगा। दिन में सपने देखना छोड़ दिया है मैंने। नंदिनी, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। ये पहली और आखिरी बार था, फिर ऐसी हरकत की तो पछताओगे। मैं तो तुम्हें प्यार बांटने के लिए आया हुआ बुद्धा समझ बैठी थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जीवित रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कम से कम उनकी तो इज्जत करो। तो आज के बाद प्यार का इस्तेमाल करके अपने बदले को अंजाम देने की कोशिश मत करना। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहली बार राजस्थान में नहीं, हैदराबाद में देखा था, मेरे दोस्त की शादी। हैप्पी मैरिड लाइफ। मुझे तब पता चला कि तुम भल्लाल ठाकुर की पोती हो। फिर मुझे पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ जोधपुर आने वाली हो। हाँ, और फिर आजकल सब जल्दी जल्दी हो रहा है। Are you single? What? Come, let's have fun. Come on, baby. How dare you? क्या कर रहे Come हो? on. Just What's leave me, wrong? bloody idiot. Hey. जितनी मेरी नफरत सच्ची है, उतना ही मेरा प्यार भी सच्चा है। चले जाओ। क्या हुआ? तो तुम घर जा रहे हो? थोड़ा गुस्सा किया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो बस यही था तुम्हारा प्यार, आसमान को छूने वाला प्यार? अरे स्टूपिड, तुम ही तो थे मेरा फर्स्ट लव। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह जानना चाहती थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए कितने पागल हो, मेरे लिए किस हद तक जाओगे, मेरा कितना ख्याल रखोगे, मेरी खुशी से कितना खुश होगे। मगर तुम तो भाग के जा रहे हो। तुम्हें मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा? तुम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? भूल गए
तुमने प्रॉमिस किया था कि अपनी मम्मी का बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, उसका क्या? मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें ऐसे टॉर्चर करके मेरी आत्मा को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा। सही कहा? ऐसा नहीं है। शादी वाली रात तुम्हारी बात पर गुस्सा होकर जब मैं वहां से चली गई थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उस रात मैं कितना रोई थी। बस यही सोचती रही कि कहीं मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। मन में यही डर था, कहीं तुम सच में लौट गए और वापस नहीं आए तो। भगवान से प्रे करती रही कि प्लीज किसी तरह तुम्हें रोक ले। जब 3 दिन तक तुम्हें नहीं देखा, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। हर हाल में तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी। उस दिन बारिश में तुमसे गुस्सा होकर जैसे ही मैं बस में चढ़ी, तुमसे मुंह फेरने के बाद पूरे रास्ते तुम्हारे बारे में सोच सोचकर मुस्कुराती रही। अपने बर्थडे पर मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। मन किया उसी दिन मर जाओ। पता है, जब तुम किसी बात पर खुश होते थे तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाती थी, पर तुम किसी बात पर दुखी होते थे तो तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती थी। अर्जुन, शादी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है 7 फेरे। 7 फेरों में कुछ कदम साथ चलने से 2 लोग एक हो जाते हैं। 72 दिनों में तुम्हारे साथ मैंने कितने कदम चले मुझे खुद भी याद नहीं। अब तुम ही बताओ, प्यार होना नेचुरल नहीं था क्या? उस दिन जब मैं तुम्हारे घर अपने दिल की बात कहने आई थी तो तुमने बिना ये जाने कि मेरे दिल में क्या है, तुमने मेरे सामने अग्रीमेंट फाड़ दिया और कह दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं। जब तुम मुझे ढूंढते हुए वापस आए तो मुझे कितनी खुशी हुई। यही जानना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम ही बताओ कि कौन लड़का किसी लड़की के लिए रोजेस के कार्पेट्स बिछाता है? तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे जाने देती? एटीट्यूड का प्रॉब्लम तुम में नहीं है। सच कहूं तो मेरे लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर मुझ में ही एटीट्यूड आ गया था। बाकी लवर्स प्यार करने के बाद लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन तुम और मैं, हम प्यार करने से पहले लड़ाई झगड़ों का कोटा खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ प्यार ही बचा है। तुम सच में इडियट हो। सोचा था किसी और के साथ शादी करूंगी तो तुम बाइक या घोड़े पर बिठा के मुझे मंडप से उठा के ले जाओगे, लेकिन तुम हो कि खुद ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? जिसे प्यार करते हैं क्या उसे ऐसे छोड़कर जाते हैं? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, इडियट। कब से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, और कुछ बोलना बाकी है? I love you। और कुछ? मुझे तुम्हें हक करना है। I love you, idiot. And I'm not Juliet. You are my favorite. और कुछ? किस भी करना है। मैं तो पूरा हिल गया। मतलब हमने इतना वेट भी तो किया है। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये तो चाशनी से भी ज्यादा मीठा था। और लड़की की किस उसकी मर्जी से ही लेनी चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता। मेरा लवर मुझसे बहुत प्यार करता है, बस काफी है।